पेज नंबर 40, होमोमॉर्फिक इमेज। होमोमॉर्फिक इमेज से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगी कि फंक्शंस का इमेज क्या होता है। फर्ज करें ये एक पास सेट ए है, ये सेट बी है। ये आपके पास कोई फंक्शन है। ए क्या होगा आपके पास? डोमेन ऑफ एफ। बी क्या होगा आपके पास? कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। और ये जो सेट है 6, 7, 8 और 9, 10 नहीं, क्योंकि 10 जो है वो यहाँ पर किसी के साथ लिंक्ड नहीं है। ये आपके पास फंक्शन की रेंज करेगा, रेंज ऑफ एफ। अब देखो बेटा, ये जो सेट ए है इसके एलिमेंट 6, 7, 8 और 9 पर मैप हुए। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं इनको हम प्री इमेजेस कहते हैं, प्री इमेजेस। और ये जो एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं ना, इनको हम इमेजेस कहते होते हैं। यानी कि इमेज ऑफ 1 क्या है? इमेज ऑफ 1 इज 6। इमेज ऑफ 3 क्या है? 7। 6 1 का इमेज है, 7 1 का इमेज है और 1 6 का प्री इमेज है। यानी कि 1 जो है यहाँ पर 6 के साथ लिंक हुआ है। तो ये इमेजेस हैं, ए के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं 6, 7, 8 और 9। ये जो सेट है ये ए के एलिमेंट्स के इमेजेस का सेट है। इमेज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, इमेज सेट। तो ये आपके पास जो रेंज होती है फंक्शन की, वो दरअसल इमेज सेट होता है डोमेन का, इमेज सेट ऑफ ए। ये इमेजेस का सेट है, इसमें 10 इंक्लूड नहीं क्योंकि 10 किसी के साथ लिंक्ड नहीं। अब मैं आपको होमोमॉर्फिक इमेज की, और ये जो सारा सेट बी होता है ये कोडोमेन होता है। अगर 1 भी किसी के साथ यहाँ पे लिंक्ड होता है तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जानी थी, लेकिन अब 10 किसी के साथ एसोसिएट नहीं है, इसलिए कोडोमेन अलहदा है और रेंज अलहदा है। होमोमॉर्फिक इमेज वो कहते हैं लेट जी एंड जी डैश दो ग्रुप्स हैं। फाई आपके पास जी से जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। और ये क्या करती है? यहाँ से एक एलिमेंट ए लेती है, उसके ऊपर फाई को अप्लाई करती है और ये जी डैश का एलिमेंट बन जाता है। ये एलिमेंट जी का यहाँ से लिया, इसके ऊपर फाई अप्लाई किया, और ये जी डैश का। यानी कि ए के जो इमेजेस हैं वो जी डैश के अंदर है। जैसा यहाँ पे 3 जो 4 का इमेज 8 है, 4 इस वाले सेट का मेंबर है और इमेज जो है वो दूसरे सेट का मेंबर। फाई ऑफ ए जो है जी डैश का मेंबर हो गया। अब जिस तरह से मैंने ये सारे इमेज सेट को लिखा है रेंज ऑफ एफ, अब ये जो फाई है ये जी के एलिमेंट्स को जी डैश के एलिमेंट्स के साथ लिंक कर रही है। तो जितने एलिमेंट्स लिंक हैं उसको फाई ऑफ जी लिख लेंगे। जैसा कि ये एग्जांपल है, ये जो इमेज सेट आए थे इनको मैं लिख सकती थी एफ ऑफ ए। ये इमेज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है अंडर एफ। ये जो रेंज है ये इसको एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एफ ने ए के एलिमेंट्स को बी के अंदर इन एलिमेंट्स पर मैप किया है। इसी तरह मैं जी का इमेज सेट बनाने लगी हूँ अंडर फाइव। ये ए का इमेज सेट है, इमेज सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर
एफ। इस तरह मैं यहाँ पे जी का इमेज सेट लिखने लगी हूँ अंडर फाई। इसके अंदर क्या होंगे, इमेजेस होंगे फाई ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। तो फाई ऑफ जी के अंदर क्या आएंगे, इमेजेस आएंगे। जैसे यहाँ पर रेंज के अंदर क्या आए हैं, इमेजेस आए हैं। रेंज के अंदर क्या है, इमेजेस हैं। किसके इमेजेस हैं, ए के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं। तो इसी तरह फाई ऑफ जी के अंदर क्या आएंगे, इमेजेस आएंगे। किसके इमेजेस आएंगे, जी के एलिमेंट्स के, जो डोमेन है, डोमेन वाले एलिमेंट्स के इमेजेस का सेट। तो फाई ऑफ जी क्या है, दिस इज द इमेज। अब देखो फाई होमोमॉर्फिज्म है ना, तो होमोमॉर्फिक कह लेंगे। अगर सिंपल फंक्शन है तो इमेज सेट कह लेंगे, और अगर फाई होमोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिक इमेज कह लेंगे। होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी अंडर फाई। जैसे ये आपके पास इमेज सेट ऑफ ए था अंडर एफ, तो ये फाई ऑफ जी जो है आपके पास क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। जी का होमोमॉर्फिक, क्योंकि जी के एलिमेंट्स ने जी डैश के एलिमेंट्स में मैप होना, तो जिस एलिमेंट के ऊपर मैप हुआ उसको हमने फाई ऑफ एक्स लिख लिया है। जैसे यहाँ पे अब देखो 1 जो है वो 6 पे मैप हो रहा था, तो 6 को हम लिख सकते हैं। देखें 1 किसके ऊपर मैप हुआ, 6 को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 1। 2 भी 6 पे मैप हुआ है, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ 2। 3 7 पर मैप हुआ है, इसको एफ ऑफ 3 लिख सकते हैं। तो ये दरअसल किसका सेट हो गया, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 8, ओहो एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 5। यहाँ पे एफ ऑफ 2 भी आएगा, जगह लिखने के लिए नहीं है लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 2 भी आएगा। तो इमेजेस का सेट हो गया है ना आपके पास। बिल्कुल इसी तरह हमने ये इमेजेस का सेट ले लिया। तो ये आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी अंडर फाई है। इसके अंदर इमेजेस आते हैं, किसके इमेजेस आते हैं, जी के एलिमेंट्स के। ठीक है जी, समझ आ गई इस डेफिनेशन की। नेक्स्ट थ्योरम है आपके पास होमोमॉर्फिक इमेज of a group is also a group। यहाँ आप इसका सिर्फ कह सकते हैं, अगर फाई जो है जी से जी डैश तक एक होमोमॉर्फिज्म है, देन फाई ऑफ जी जो कि जी का होमोमॉर्फिक इमेज है वो भी आपके पास लाजमी ग्रुप होगा। ये आपने शो करना कि फाई ऑफ जी जो है ये भी ग्रुप बन जाता है, यानी कि ये जो चारों खसूसियात हैं, क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी और इन्वर्सिस, वो सारी हमने इसके अंदर होल्ड करवानी है। प्रूफ है आपके पास, जी और जी डैश आपके पास 2 ग्रुप्स हैं। ठीक है जी, फाई आपके पास एक होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश तक, और फाई ऑफ जी जो कि होमोमॉर्फिक इमेज है जी का, जो कि किस पर मुश्तमिल है, इमेजेस पर। किसके इमेजेस पर, जी के एलिमेंट्स के इमेजेस पर मुश्तमिल है। हम प्रूव करेंगे, हमने शो क्या करना है कि फाई ऑफ जी जो है वो ग्रुप है। ठीक है जी, इसको ग्रुप शो करना है। ग्रुप शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोजर ला। क्लोजर ला के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे हमें, फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई लेंगे हम यहाँ से फाई ऑफ जी में से। अब फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ वाई क्या है, ये एक्स और वाई के इमेजेस हैं जो कि जी के अंदर एलिमेंट्स हैं। एक्स वाई जो कि जी के एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस हैं। क्लोजर ला के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमें शो करना है कि इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोबारा फाई ऑफ जी को बिलोंग करती है। मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूँकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो अगर सेपरेट हो तो हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, और अगर कंबाइन हो तो सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है।
फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई जो फाई ऑफ एक्स वाई। अब हम चाहते हैं ये प्रोडक्ट दोबारा फाई ऑफ जी में चल जाए। ये प्रोडक्ट दोबारा कब फाई ऑफ जी में जाएगी? ये आपके पास उस सूरत में फाई ऑफ जी के अंदर जाएगी जब ये जी के एलिमेंट्स की इमेजेस बन जाएगा। देखो एक्स भी बिलोंग कर रहा था जी को, वाई भी जी को बिलोंग कर रहा था, तो इनकी प्रोडक्ट भी जी को बिलोंग करेगी। इनकी प्रोडक्ट जी को बिलोंग करेगी तो जो प्रोडक्ट का इमेज है वो फिर फाई ऑफ जी को बिलोंग करेगा। इसलिए फाई ऑफ एक्स वाई फाई ऑफ जी का मेंबर है। तो क्लोजर लॉ आपके पास होल्ड कर गया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 3 एलिमेंट्स लेंगे, फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ वाई, फाई ऑफ जी। कहाँ से लेंगे? फाई ऑफ जी में से लेंगे। ये तीनों एलिमेंट्स ले लिए। एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है हमने। अगर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट है तो पहले 2 पर लानी है। अब चूंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो इन दोनों को हम अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या होगा? फाई ऑफ वाई इंटू जी। अब फाई फिर होमोमॉर्फिज्म है तो हम इन दोनों को भी इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, ये जो एक्स वाई और जी है ये जी के एलिमेंट्स हैं, जी ग्रुप है और इनके अंदर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो इसका मतलब है मैं इस ब्रैकेट की जगह पे ये लिख सकती हूँ। ये तीनों जी के एलिमेंट्स हैं, उनके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो एक्स इंटू वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू जी। तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख लिया। अब मैं फाई को अलग अलग करके लिखने लगी क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है। फाई ऑफ एक्स वाई इंटू फाई ऑफ जी, और इसको अब अलग अलग करके लिखने क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म में फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर गया है आपके पास। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी। सपोज करो ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इन जी, जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है जी। तो इसका जो इमेज है वो फाई ऑफ जी को बिलोंग करेगा क्योंकि फाई ऑफ जी में क्या है? जी के एलिमेंट्स के इमेजेस हैं। तो फाई ऑफ ई जो है फाई ऑफ जी को बिलोंग करेगा। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये फाई ऑफ जी का आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है इसलिए हम फाई को इकट्ठा कर सकते हैं। कर लिया। अब ई यहाँ पर आइडेंटिटी है तो इसका मतलब है कि आप जी में से कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एक्स डॉट ई इज इक्वल टू ई डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब है कि फिर आप फाई ऑफ एक्स ई को क्या लिख सकते हैं? फाई ऑफ ई एक्स। और चूँकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो फाई को अलग अलग भी लिख सकते हैं, फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ एक्स। इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। और ई एक्स किसके इक्वल है? ई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आपके पास क्या बन गया है? ये फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ ई इज इक्वल टू
फाई ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू फाई ऑफ ई इंटू फाई ऑफ एक्स। तो फाई ऑफ ई जो है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ फाई ऑफ जी। नेक्स्ट है जी इन्वर्सेस। इन्वर्सेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और हमने चेक करना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब ये एक्स कहाँ बिलोंग करता है, जी के अंदर बिलोंग करता है ना, और जी एक ग्रुप है, जी एक ग्रुप है तो जी के पास इसका इस एक्स का इन्वर्स भी होगा, सच दैट एक्स को जब एक्स इन्वर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर के पास आइडेंटिटी है। अब हम ये जो एक्स है इसके इन्वर्स जो है उसके इमेज को चेक करते हैं कि वो फाई ऑफ एक्स का इन्वर्स बनता है कि नहीं। ये जो एक्स है जिसका ये इमेज है, इससे ये जो अंदर वाला एक्स है इसका इन्वर्स लेते हैं और उसका इमेज लेते हैं और देखते हैं कि ये आपस में इन्वर्सेस बनते हैं कि नहीं। क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। एक्स इंटू एक्स इन्वर्स किसके बराबर है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसके इक्वल है, एक्स इन्वर्स इंटू एक्स। चूँकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो आपने देखा फाई ऑफ एक्स इन्वर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ई, फाई ऑफ एक्स इन्वर्स इंटू फाई ऑफ एक्स। फाई एक्स इंटू एक्स इसको अलग लिख लिया तो फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ ई, और फाई ऑफ ई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इनवर्स इंटू फाई ऑफ एक्स। तो आपने देखा फाई ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स इनवर्स ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स बन गए हैं, यानी कि फाई ऑफ एक्स का जो इनवर्स है वो एक्स इनवर्स के इमेज के बराबर है। फाई ऑफ एक्स का जो इनवर्स है वो एक्स के इनवर्स के इमेज के बराबर है। तो इस थ्योरम से एक और हमारे पास कंक्लूजन निकला है। कंक्लूजन क्या निकला है, एक तो ये है कि अगर फाई जी से जी तक जी डैश तक होमोमॉर्फिज्म है तो नंबर 1 फाई ऑफ जी जो है आपके पास ग्रुप है। दूसरा, अगर यहाँ पर ई जो है वो आइडेंटिटी है तो फाई ऑफ ई जो है फाई ऑफ जी के अंदर आइडेंटिटी होगी। यानी कि होमोमॉर्फिज्म क्या करती है, अगर कोई यहाँ पे एलिमेंट आइडेंटिटी है तो जो होमोमॉर्फिज्म है वो ई को इस फाई ऑफ जी की, ये इसके अंदर फर्ज करो फाई ऑफ जी है तो फाई ऑफ जी की आइडेंटिटी पे मैप करती है, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे मैप करती है। अगर यहाँ पर कोई दो एलिमेंट्स आपस में इनवर्स हैं तो फाई जो है इनको जिन एलिमेंट्स पर मैप करती है वो भी आपस में इनवर्सेस होते हैं। यहाँ पर अगर दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इनके इमेजेस यहाँ पर एक दूसरे के इनवर्स होंगे। यहाँ पर अगर दो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इनवर्सेस हैं तो इन एलिमेंट्स के जो इमेजेस हैं वो भी आपस में। तो फाई ने देखा कितना स्ट्रक्चर प्रिजर्व किया है।